प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे आप लोगों को हम बताने वाले हैं विद्यासागर सेट ए विज्ञान यानी साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन है, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बस केवल क्वेश्चन मिल जाएगा। आप लोग पूरी तरह से हल कर लीजिएगा। टाइम मिलने पर प्यारे बच्चे उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम बाद में दे देंगे। आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद आप लोग के द्वारा बहुत प्यारे बच्चे कमेंट आ रहा था कि सर जो है इसे विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए का साइंस का भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए। इसके पहले प्यारे बच्चे हमने सामाजिक विज्ञान का टोटल पूरी तरह से एकदम एनालिसिस करके और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड किया है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का, संस्कृत का भी दिया है, हिंदी का भी दिया है प्यारे बच्चे, सारे सब्जेक्ट का दे दिया विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए का। वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जाकर पहले देख लें। इसके बाद प्यारे बच्चे वीडियो को सभी को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि परीक्षा के नजदीक समय में आपका पीडीएफ जरूर मिलेगा और इसका भी पीडीएफ वहां पे हम वीडियो भेजते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। आपका देख सकते हैं ये है और आपका इसका पुस्तिका कोड दिया है और विषय कोड आपका 109 है और विज्ञान का इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन सा वो क्वेश्चन है आपका फिजिक्स, और इसके बाद पहले फिजिक्स को देखते हैं कि फिजिक्स में लघु में कौन कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो ये रहा फिजिक्स का भौतिक शास्त्र, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यानी फिजिक्स जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। 8 प्रश्न दिया हुआ 1 से 8 तक और 8 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है और 4 प्रश्न बनाना है जो टोटल 8 नंबर का होगा। क्योंकि आपका साइंस में टोटल जो है इसे प्यारे बच्चे 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर आपका स्कूल से प्रैक्टिकल मिलता है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलता है। पहला प्रश्न है इसमें आपका अपर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसको हल करना है, आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा प्रश्न फिजिक्स का है, किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्त भाव क्यों प्रतीत होता है, मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के भी समय होता है, ये लाल प्रतीत क्यों होता है, इसको बारे में आपको लिखना है क्यों प्रतीत होता है इसे। चौथा प्रश्न है आपका फिजिक्स का, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। 5 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखिए। विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर के है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है आपका विद्युत मोटर के सिद्धांतों को लिखिए। 6 नंबर प्रश्न है आपका कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। दक्षिण हस्त का नियम यानी दाहिना हाथ का क्या कहना है, नियम लिखना है। 7 नंबर प्रश्न है जीवाश्म क्या है। जैव विकास पराक्रम के विषय में ये क्या बतलाता है, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। 8वां प्रश्न है आपका समांतर श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधों का मूल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये आपका 8 प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए आपका लॉन्ग प्रश्न यानी दीर्घ वाला प्रश्न है ना प्यारे बच्चे। दीर्घ प्रश्न में आपका 2 गो मिलेगा। 2 प्रश्न है आपका दीर्घ में जो 9 से 10 तक दिया है, एकदम सेम हूबहू आपका कॉपी पर ऐसा ही मिलेगा जहां भी आप टेस्ट दीजिएगा, और किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब एक प्रश्न जो है इसे आपका 4 नंबर का होने वाला है। पहला प्रश्न है दीर्घ की ओम के नियम को लिखे एवं सत्यापित करें, पूरा सिद्ध करना है। और इसके बाद आपका 10 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके क्या कारण है और इसके संशोधन की विधि का सचित्र वर्णन करें। सचित्र का मतलब चित्र बनाकर वर्णन करना है। ये आपका हो गया पूरी तरह से फिजिक्स का कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद है आपका रासायनिक शास्त्र यानी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपका फिर आपका देखने के लिए मिलेगा 1 से 18 तक प्रश्न, जो आपका 8 प्रश्न इसमें भी मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, सॉरी है ना, आपका 6 ही प्रश्न है, 6 और इधर आपका 2 मिलेगा, यानी 8 प्रश्न और है। 8 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। 8 प्रश्न में से आपका 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। इसमें भी आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है लघु का। पहला प्रश्न केमिस्ट्री का है प्यारे बच्चे आपका, इसमें कहता है संतुलित रसायन समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है सूचक से आप क्या समझते हैं और किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखना है। 13 नंबर प्रश्न है धोबिया सोडा या बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखना है।
15 नंबर प्रश्न है आणविक और यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्यों। और 16 नंबर प्रश्न है कि जातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। जातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। और इसके बाद दो प्रश्न और आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र लिखित करें। पहला है आपका कि डाइक्लोरोमीथेन, और ये आपका इसके बाद इथेनोइक अम्ल, इसके बाद है आपका इथेन, इसके बाद है आपका फॉर्मिकडिलहाइड और प्रोपेन। और 18वां प्रश्न है आपका हाइड्रोजन आयन H+ जल में किस रूप में विद्यमान होता है। ये आपका 8 प्रश्न हो गया, जिसमें से 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। उम्मीद है कि चारों प्रश्न का आप लोग उत्तर दे देंगे। दीर्घ प्रश्न प्यारे बच्चे, दीर्घ प्रश्न देखिए केमिस्ट्री का आपका है, जिसमें 19 से 20 तक यानी 2 प्रश्न दिया गया है। 2 प्रश्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न जो है आपका 5 नंबर का है। पहला प्रश्न है आपका इसमें कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखना है पूरी तरह से। 5 नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न का आंसर देना है। 20वां प्रश्न है एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए और उदाहरण दें भी इसका। प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, पूरी तरह से एकदम पूरा डिटेल ढंग से इसका लिखना है। यह था आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। आप बायो का देख लेते हैं प्यारे बच्चे, किसका, बायो का। बायोलॉजी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा 8 प्रश्न। 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका 21 नंबर की स्वयं पोषी एवं विषम पोषी में पोषण में अंतर बताना है, ठीक है, दोनों में अंतर बताना है। 22 नंबर प्रश्न है मनुष्यों में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा यानी उत्सर्जन क्या है मानव में, इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें एवं उसका क्या करें, वर्णन करें। 24 नंबर प्रश्न है आपका रक्त के जमने पर पट्टिकनाओं के क्या भूमिका होती है। 25 नंबर प्रश्न आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे होता है, ये आपको बताना है। 26 नंबर प्रश्न है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ के क्या लाभ है, ये लिखना है आपका। 2 नंबर का है ये। सारे प्रश्नों को आपको कॉपी पर नोट कर लें, और इसका बाद में प्यारे बच्चे हम दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स अपलोड करिएगा कमेंट तब। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्रण क्या करें, बनाएं। 28 नंबर प्रश्न है समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित देना है। ये आपका 8 प्रश्न था, जिसमें से 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर का हो गया। ये बायोलॉजी का दीर्घ का प्रश्न देखिए, जो 2 प्रश्न दिया गया है, जो 29 और 30 है। 29 नंबर प्रश्न है एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। एक प्रश्न का उत्तर देना। एक प्रश्न जो है आपका 5 नंबर का होने वाला है इसमें। 30 नंबर प्रश्न है मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसका पूरी तरह से वर्णन करना है। मानव मस्तिष्क का चित्र बना के उसका पूरी तरह से वर्णन करना है। यह था आपका पूरी तरह से फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया, वीडियो जाकर देख ले, आपका बहुत फायदा करेगा 2025 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। टेस्ट इसका एक विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी भी आ गया प्यारे बच्चे। आप लोग के कमेंट और डिमांड पर उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा उसके बाद। वीडियो को दबाकर शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी को भी मदद मिले। चलिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।